डायबिटीज़ के लिए, जिनको डायबिटीज़ है, नियमित रूप से आप करिए, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, नाभि के साइड में स्थापित, श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। फिर सामने देखिए, 10 के काउंट में रुकिए। धीरे धीरे ऊपर। अब हम 3 स्टेप में हर एक्सरसाइज करेंगे। पहले 10 का काउंट, फिर 15 का काउंट, फिर 20 का काउंट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और किसी से नहीं होवे तो बीच में ऊपर आ सकते हैं। या सेकंड टाइम 15। धीरे धीरे ऊपर। थर्ड टाइम रिपीट करेंगे। 20 के काउंट में मन ही मन काउंट करना है, खुद को काउंट करना है। यस, रेडी, भरे श्वास। देखना सामने। धीरे धीरे ऊपर। दोनों हाथों में लॉक, नाभि के ऊपर स्थापित, श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। इसमें सामने भी देख सकते हैं, और कंफर्टेबल नहीं है तो ललाट जमीन से लगा सकते हैं। देखिए सामने। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और। 15 का काउंट। धीरे धीरे ऊपर। तीसरी बार 20 टाइम्स काउंट करेंगे। धीरे धीरे ऊपर। 20 टाइम्स काउंट करके करते हुए किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? आराम से हो रहा है? नहीं होवे तो आप ध्यान रखिए, शरीर आपका अपना है, आपकी शरीर की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। आपको लगे बीच में आप नहीं रुक पा रहे तो ऊपर आ जाइए, ठीक है ना। दोनों हाथों की मुट्ठी बंद, बड़ी आंख ऐसे देखिए, बड़ी आंख ऐसे, राइट से ऊपर, फिर लिवर से नीचे होती है, वापस नीचे, दोनों मुंह पर लगाइए। श्वास भरें, छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। इसमें सामने नहीं देखना है। धीरे धीरे ऊपर। एक बार और। 15 का काउंट। धीरे धीरे ऊपर। तीसरी बार 20 का काउंट। आराम से हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम किसी को? यस। आइए ऊपर, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। आपको यदि लगे योग करते समय, आसन करते समय थकान आ जाए, ऐसा लगे तो तुरंत आधा मिनट 1 मिनट का रिलैक्सेशन कायासन कर लीजिए, उससे बॉडी हमारी बैलेंसिंग हो जाए।
अब इंटरनल प्रॉब्लम के लिए राइट हाथ की मुट्ठी बांध, उसके ऊपर लेफ्ट हाथ, नाभि के नीचे 4 अंगुल पेड़ों के भाग पर, जिससे प्रेक्षान में क्या कहते हैं, कौन सा केंद्र है यहाँ पे विमलाबेन? स्वास्थ्य के केंद्र, स्वादिष्टान केंद्र है। भरे श्वास, श्वास छोड़ते हुए ललाट जमीन से टच। धीरे धीरे ऊपर ऊपर आ जाइए। ग्रुप में जब करते हैं जैसे ही बोलते हैं तुरंत ऊपर आ जाइए। यस, दूसरी बार 15 बार। आप मनी मन ऐसे गिनो, 1 2, मनी मन गिनना है आपको, बरोबर बैलेंस है। भरे श्वास छोड़ते हुए ललाट जमीन से। धीरे धीरे ऊपर आए। देखिए, एक विशेष बात मैं बताना जा रहा हूं आपको। अगर हम दूसरे का हित सोचते हैं, ध्यान से सुने मेरी बात, तो हमारा हित अपने आप हो जाता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? अगर हम दूसरे की भलाई करते तो हमारी भलाई ऑटोमेटिक हो जाती है। बहुत ही सुंदर मैं स्टोरी बता रहा हूँ। तो पहले तो आप योग मुद्रा में बैठिए, अपान वायु मुद्रा। फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के मूल भाग पर, बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगे। बहुत अच्छी मुद्रा है ये। मुद्रा हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। माँ और बेटे बहुत गरीब थे, 2 टाइम का भोजन भी उनको नसीब नहीं हो रहा था। एक दिन माँ ने सुना यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक साधु आए हुए हैं, जो हम पूछते हैं उसका जवाब बरोबर देते हैं। तो उसने बेटे से कहा, बेटा वहाँ जाकर साधु से पूछ के आ कि अब हम और कितने दिन इतने गरीब रहने वाले हैं, कब हमारा भाग्य जगने वाला है। तो बेटा निकला वहाँ से, लंबा रास्ता था। तो रास्ते में रुक गया एक जगह किसान के घर में। छोटा बच्चा था। तो उस किसान ने कहा, भैया तुम पूछने जा रहे हो, मेरी एक बात पूछना, मेरे खेत में फसल नहीं हो रही, क्या करूँ? वो साधु से मेरी बात भी पूछना। तो उसने कहा, मैं पूछ लूँगा। फिर आगे बढ़ा। आगे वो बीच में एक जाट का घर आया। तो उस जाट ने उसको बोला, कहाँ जा रहे हो भैया? कि मैं साधु से पूछने जा रहा हूँ। तो उससे कहा कि मेरे लिए पूछना, ये मेरी बेटी है, गूंगी है, जन्म से बोलती नहीं है, कब बोलने लगेगी? फिर आगे बढ़ा। आगे एक साधु तपस्या कर रहा था। जब उसने देखा युवक जा रहा है तो उसको बुलाया। उससे पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है? कि मैं साधु के पास जा रहा हूँ कुछ पूछने के लिए, कि मेरी भी एक बात पूछना कि मुझे आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है, इतने दिन से तपस्या कर रहा हूँ। तीनों प्रश्नों के लेकर वहाँ गया और चौथा प्रश्न उसका खुद का था। जब साधु के पास पहुंचा, साधु ने कहा, केवल 3 प्रश्न पूछ सकते हो आप, 4 प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। तो उसने कहा, मेरा तो रहने दो, और जिन्होंने मुझे लोगों ने पूछा उनका ही पूछ लूँ ना, चलो मेरा तो भला होएगा तब होएगा, इनका तो हो जाए। जब पहला प्रश्न पूछा उसको, तो उसको बताया गया कि उस किसान के खेत में धन गड़ा हुआ है, जब तक वो खोद के धन को बाहर नहीं निकालेगा तब तक उसके खेत में फसल नहीं होती। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाट के लिए। तो उसने कहा, जब ये किसी युवक को देखकर बोलने लगेगी, उसी युवक से उसकी शादी करना है, और उससे शादी करेगा, शादी के भाव आएंगे और वो बोलने लग जाएगी। तीसरा प्रश्न साधु के लिए पूछा। उस साधु के पास एक हीरा है, अनमोल हीरा। वो साधु तो बन गया है, लेकिन उसकी आसक्ति हीरे में, हीरा मेरा चोरी नहीं हो जाए, तो वो साधना में आगे नहीं बढ़ रहा है। तीनों प्रश्न लेके आया। तो सबसे पहले मिला साधु। साधु को बात बताई। साधु ने कहा, भैया ये हीरा आत्मा का कल्याण करने थे। फिर आगे आया, किसान मिला। किसान को जब बताया, किसान ने खोदा, खेत में सोने की असरफियों का घड़ा निकला। किसान ने कहा, भाई आधा तू लेके जा, आधा मेरे को रख दे। आधा उसको दे दिया। अब वो सोने की असरफिया लेके, हीरा लेके जब वहां पे पहुंचा, किसके यहाँ? जाट के यहाँ। और जाट के यहाँ पहुंचा, जितने उसकी लड़की जो ननियाल गई थी वो आई, और उस लड़के को देखा और वो बोलने लग गई।
लड़के को देखते ही बोलने लगी तो जाट ने उसके साथ उसकी शादी कर दी। और जब सब चीजें बहू लेके घर पे पहुंचा और माँ को बताया, माँ हम तो निहाल हो गए। माँ ने कहा अपने लिए क्या पूछा? मैंने तो कुछ नहीं पूछा, दूसरे के लिए पूछा और अपना काम ऑटोमेटिक हो गया। मेरा कहने का मतलब, चाहे प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से चाहे और किसी भी माध्यम से अगर हम दूसरों की भलाई करें तो अपनी भलाई अपने आप हो जाती है। तो सबके मन में भावना ये रहनी चाहिए